सभी को। मेरा नाम शालिनी त्यागी है और वैसे मैं यूपी हापुड़ से बिलोंग करती हूँ और अभी हमारा जो करंट लोकेशन है वो भिवाड़ी का है। और मैं भी आप सभी की तरह यहाँ पर जो आई थी वेट के लिए आई थी। वेट बहुत ज्यादा हो रहा था, थायराइड पेशेंट थी, तो डॉक्टर बोलते थे कि वेट लॉस करना है। लेकिन वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें ट्राई भी की थी। ऐसा नहीं है, बहुत ट्राई किया था, नींबू पानी, जीरा पानी, रनिंग भी किया था और एक बार वेट लॉस भी किया था, 10 kg वेट लॉस कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो मैंने 8-10 दिन के लिए छोड़ा तो मेरा वेट दोबारा से बढ़ गया। तो समझ नहीं आ रहा था कि वेट जितनी तेजी से घटा था उतनी तेजी से फिर दोबारा से बढ़ गया। फिर डॉक्टर हर बार यही बोलते कि वजन कम करो, आप मोटे होते जा रहे हो। तो एक दिन मेरे कोच मुझे मेरे हस्बैंड को मिले और उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। मैं यहाँ आई, मुझे कम्युनिटी अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। पहले तो हम लेडीजों के मन में ये होता है कि हमारा ना नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कि महंगा है, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। वही मेरे साथ था, मैंने भी ऐसे ही किया था। एक बार तो न्यूट्रिशन को मैंने डस्टबिन में भी डाल दिया था, लेकिन वो डब्बे में पैक थी तो कुछ उसका बिगड़ा नहीं। मेरे हस्बैंड ने डब्बे उठाए और उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई तो कर लो कम से कम। तो मैंने ट्राई किया और ट्राई करने में 3 दिन में मेरा 1 kg का रिजल्ट था। और वहां से जब मेरा रिजल्ट 3 दिन में 1 kg का आया तो मेरा बिलीफ सिस्टम बना। मैंने सोचा कि 3 दिन में अगर 1 kg हो सकता है तो शायद मेरा वेट लॉस हो सकता है। और वहां से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी जो है उसको स्टार्ट किया और अमेजिंगली मैंने 2 मंथ में अपना 12 kg वेट लॉस किया। अब तक 15 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, 5 to 6 इंचेस लॉस किए हैं। उसके साथ साथ में जो मेरी थायराइड की रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आनी स्टार्ट हो गई। मेरे डॉक्टर की सलाह से मैंने अपनी जो टैबलेट है वो बंद कर दी, क्योंकि थायराइड नहीं है तो डॉक्टर ने बोला भी आपको टैबलेट खाने की, मतलब नॉर्मल रेंज है तो आपको टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ में हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे थे, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता, पूरा बॉडी ही पेन करता था, फीवर जैसा हर टाइम मुझे लगता था, जिसकी वजह से मेरी डॉक्टर विजिट बहुत ज्यादा होती थी। हफ्ते में 3 दिन मतलब जाती थी, एक दिन छोड़ के, कि मुझे अपना फीवर चेक कराने जाना है। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कुछ नहीं आता था, बस मुझे फील होता था कि फीवर जैसा हो रहा है। और सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम थी वो थी मेरे नींद नहीं आती थी। रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी, पागलों की तरह अपने घर में घूमती थी, दीवारों में सर मारती थी, रोती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हर एक वो चीज करती थी कि काश मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती थी। सुबह कभी 3 से 4 बजे तक के टाइम में मुझे नींद आती थी और अगले दिन फिर मैं सुबह को 11 बजे 10 बजे ऐसे उठती थी। तो आप देख सकते हैं जो लेडीज है वो फील कर सकती हैं अपने आप को कि जब एक लेडीज इतनी परेशानी में होती है तो उसका पूरा दिन कैसा जाता है। हंसना भूल गई थी, अपने घर को कैसे मैनेज करना वो सब भूल गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, हेयर फॉल इतना ज्यादा होता था, स्किन ड्राई हो रही थी बहुत ज्यादा। तो वो अभी जो चीज है ना उस न्यूट्रिशन को यूज करके जो हम सब लोग यूज करते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा बेटा है 11 साल का, वो भी इस न्यूट्रिशन को यूज करता है। वो पहले काफी बीमार रहता था, अभी वो बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है, बहुत अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रहा है। हस्बैंड है वो भी अपनी फिटनेस के लिए यूज करते हैं। अभी हमारी फैमिली में हम 3 मेंबर्स हैं, तीनों ही न्यूट्रिशन पे हैं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें, एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय करें। तो थैंक यू बोलूंगी इसके लिए तहे दिल से अपने कोच को कि उन्होंने हमें यहाँ का रास्ता दिखाया। काश वो हमें, मैं सोचती हूँ कि काश वो मुझे 5-7 साल पहले मिले होते जब मुझे थायराइड था और इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो मेरी जो वो टाइम था ना 5-7 साल, वो मेरे वेस्ट नहीं जाते, उसको मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाती। तो लेकिन कोई बात नहीं, बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान ने अभी भी बहुत जल्दी से हमें यहाँ का सिस्टम दिखाया, इस न्यूट्रिशन से मुलाकात कराई। तो थैंक यू मेरे कोच के लिए, पारिता सर एंड अनामिका मैम के, क्योंकि पारित सर अनामिका मैम इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग है, जहाँ पे हमें डेली बेसिस पे छोटी छोटी सी नॉलेज मिलती है जो हमें लाइफ टाइम फिट रखने में हमारी हेल्प करती है। क्योंकि हम लोगों को सलाहकार बहुत मिलते हैं बाहर, लेकिन जो हमारे यहाँ नॉलेज मिलती है हमें आने से हमारा जो माइंड है वो सेट होता है, बहुत हेल्प करता है। तो अभी मैं टॉपिक की तरफ चलूंगी थोड़ा सा। जो आज टॉपिक है वो है हमारा बायोटिन। तो कौन कौन है जो सुनना चाहते हैं? वैसे तो खास तौर से सभी को सुंदर दिखना बहुत पसंद है, क्योंकि बायोटिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपको सुंदर बनाने में और जो हमारे हेयर है ना उनकी ग्रोथ के लिए और हमारी नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और लेडीज का ये तीनों ही बहुत ही फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन को कैरी किया, मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया। हेयर कभी ग्रोथ नहीं कर पाते थे, इतने से कभी नीचे नहीं पहुंचते थे। अभी मैंने मतलब बहुत जल्दी मेरा ग्रोथ करता है हेयर। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मेरे हस्बैंड को हेयर बड़े वाले ज्यादा पसंद है, तो वो बहुत बोलते थे, अगर उनको कोई रास्ते में मिलता था ना किसी के बाल लंबे, तो वो बोलते कि एक बार पूछो ना ये क्या ट्राई करते हैं बालों को लंबे करने के लिए। तो अभी हम मेरे बालों पे भी आ रहा है, और स्किन जो ड्राई होती थी ना वो भी ड्राई नहीं होती है, स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो ये बायोटिन के बारे में बताऊंगी कि बायोटिन क्या है और वो आपको कहाँ से मिल सकता है, इसके सप्लीमेंट भी है। क्योंकि बायोटिन एक विटामिन है हमारा जो कि वाटर सोल्यूबल है, और ये हमारी जो
बी की फैमिली है ना, उसी से मिलता है। इसको B7 भी बोला जाता है, BH भी बोला जाता है। और ये हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक ना स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। तो जब हम अपना वॉशरूम के थ्रू ये है ना हमारी बॉडी से निकलता रहता है। तो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे जरूरत होती है इसकी बायोटिन प्रोटीन की, जो कि हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारी हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। जो लोग जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं ना, स्किन पे झाइयां पड़ जाती हैं, काले घेरे पड़ जाते हैं, बायोटिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनको। और जो बायोटिन है ना, ये हमारी बॉडी में जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में ना ये बहुत ही बड़ा रोल करता है, बहुत ही ज्यादा। और एक होता है केराटिन प्रोटीन, जो कि ये भी हमारे नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और स्किन की बात करूं तो स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं ना हमारे, उसको रिपेयर करने में ये हमारी हेल्प करता है, जो हमारा बायोटिन विटामिन होता है। आजकल बहुत सारे मार्केट के अंदर सोर्स चल रहे हैं, आप कहीं भी जाएंगे, और खासतौर से जो हमारे पार्लर्स वाले हैं ना, वो हम जितना भी मतलब फेस के लिए यूज करते हैं ना, उनके अंदर बायोटिन प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारे सप्लीमेंट आ गए हैं हमारे, आपका सिरप हो गया, शैम्पू हो गया है, मार्केट के अंदर टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, बहुत सारी चीजों में आता है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको टैबलेट फॉर्म में बायोटिन का ही सजेस्ट करते हैं कि बायोटिन आप लीजिए। तो बायोटिन हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, अपने हेयर्स को अच्छा बनाना है। जिनके बाल बहुत जल्दी मतलब व्हाइट हो जाते हैं या पतले होते हैं, और मतलब हेयर फॉल उनको ज्यादा होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर ना बायोटिन प्रोटीन की कमी होती है। तो बायोटिन प्रोटीन जो है ना, एक सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा है, और ये ना मार्केट के अंदर बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए हमारे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मतलब हो गया है। तो ये जैसे कि मैंने बात की, अब हम बात करेंगे कि ये हमारे हेयर्स हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मली देखा जाए तो इसकी ये जो रिक्वायरमेंट हमें होती है ना, वो 30 माइक्रोग्राम होती है, नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको देखो, किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो नुकसान भी करता है। इसके फायदे भी जितने ज्यादा हैं, लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर आप इसको ज्यादा लेंगे तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन इसके नुकसान भी है। और आपको बायोटिन का जो लेवल है ना, उसको पूरा करना है अपने नॉर्मल खाने से। और जो आप अपनी जो नॉर्मल की आपकी डाइट है ना, एक जो हम अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आप सुबह में अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसमें भी हमें बायोटिन मिलता है। और जो हमारा स्किन बूस्टर आता है, उसके अंदर हमें बायोटिन मिलता है। आपने सुना है ना कि यहाँ आने से जब न्यूट्रिशन यूज करते थे, बहुत सारे आप लोगों में से रिजल्ट शेयर करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरे नेल्स भी अच्छे हो गए हैं। जो वाइट हो जाते हैं ना, तो उनमें भी बहुतों के नेल्स वाइट हो जाते हैं, उसमें भी बायोटिन प्रोटीन बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये वही रिजल्ट है कि हमारे जो हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, जो अदर हमारे टारगेट न्यूट्रिशन है, हम उनको यूज करते हैं। जैसे हमारी मल्टीविटामिन हो गई, उसके अंदर भी हमें बायोटिन मिलता है। तो उसमें हमें हमारे अंदर वो जाता है, तो हमें पता मतलब बेनिफिट वो करता है। और क्या होता है, जो हमारे हेयर्स के सेल्स हैं या बालों की जो कोशिकाएं हैं, अगर हम ज्यादा उसको यूज करते हैं तो उसमें वो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करता है, असर ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है। तो उसको क्वांटिटी में लेना, नॉर्मल जो रेंज है उसकी 30 माइक्रोग्राम है, तो उससे ज्यादा नहीं लेना है। और जो लोगों में मतलब बायोटिन की कमी होती है, उनको हेयर से प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटिव, उनको नेल्स के रिलेटिव प्रॉब्लम आती है। जैसे उनके बाद मैंने बोला कि बाल मतलब हल्के होते हैं, बारीक होते हैं, या व्हाइट जल्दी से हो जाते हैं, तो उनको बायोटिन प्रोटीन जो है हमारा, उसकी कमी होती है उनकी बॉडी के अंदर। तो अभी आप उनको कहाँ से ले सकते हैं? आप अपने नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आप कुछ तो हमारा जो आप न्यूट्रिशन मॉर्निंग में ले रहे हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन आप जो डेली बेसिस पे खा रहे हो उसके अंदर भी आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। जैसे कि आप अपना शेक पीते हैं, उसके अंदर हमारे है, आप जो होता है ना, जो के अंदर हमें बायोटिन प्रोटीन मिल जाता है। अखरोट हमारा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और आपका चना हो गया। तो ये सारी चीजें आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा बायोटिन मिलेगा वहां से। और कुछ जो हमारे टारगेट न्यूट्रिशन